आप मत बोलो पीछे। 500 कितने सारे जने हैं यार, गजब हो गया। तो भाई देयर आर 40 स्टूडेंट्स, बस देयर आर 40 स्टूडेंट्स, 30 of them passed in English, 30। अरे रुक तो सही। अच्छा हाँ ये हो गया, हो गया हो गया, सही कह रहे हो। देखो नेक्स्ट, ऑफ 200 कैंडिडेट्स, who were interviewed, who were interviewed for a position at call center, 100 had a two-wheeler, 100 had a two-wheeler, two-wheeler, 70 had credit card, 140 had mobile phone, 140 had mobile phone, 40 of them had both two-wheeler and credit card, two-wheeler and credit card. 38 credit card and mobile phone. $68 both two-wheeler and mobile phone. And 10 had all the three. And 10 had all the three. अब उसने क्या पूछा वो बात की बात है, अपन तो सब निकाल लेते भाई। उसने हमसे क्या पूछा अपन तो सब निकाल लेते। अब आप एक काम और कर सकते हो, जब आपसे इस तरह के क्वेश्चंस बोले जाएं तो मैं इसको लिखने का तरीका मतलब डायरेक्ट पूरा नहीं लिखने की जगह एक काम और कर सकते हो। जैसे मैंने बोला 200 कैंडिडेट्स, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, एनयू मतलब यूनिवर्सल सेट 200, टोटल जने 200। फिर मैंने बोला कितने हैं आपके, 100 है टू व्हीलर, 100 इस तरह से लिख दोगे। इससे क्या है कि आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं। तो अभी आगे से जब भी प्रॉब्लम बोलूंगा आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। 78 क्रेडिट कार्ड, 70 मोबाइल फोन 140, 40 चाहो तो ये भी हटा दो,
फिर आपने बोला 40 ऑफ देम टू व्हीलर एंड क्रेडिट कार्ड, फिर क्रेडिट कार्ड एंड मोबाइल फोन, टू व्हीलर एंड मोबाइल फोन, और तीनों का 10। ये सारी चीजें लिख दी आपने ताकि आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़े। अब हमें करना तो वही है। देखो सर, ये क्या है आपका, टू व्हीलर, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल फोन। बीच वाले पार्ट को फिलअप करेंगे। इस पार्ट को फिलअप कर दिया, कितना आ गया, टू व्हीलर एंड क्रेडिट कार्ड कितने हैं बेटा, तो बचे कितने हैं, 30। फिर टू व्हीलर एंड मोबाइल फोन कितने हैं, तो बचे कितने हैं, फिर क्रेडिट कार्ड एंड मोबाइल फोन कितने हैं, 30, तो बचे कितने हैं, अच्छा टू व्हीलर कितने हैं, तो कितना बचा, 10 बचे। क्रेडिट कार्ड कितने हैं टोटल, 70, तो कितना बचा, अच्छा मोबाइल फोन कितने हैं, तो कितना बचा, 60। अब देखना है, ये था 100, बोलो टोटल कितना हो गया, 190, तो बचा कितना, ये सारी चीज फिलअप कर ली। ये आया समझ में कैसे फिलअप हुआ। अब हमें क्या निकालना है ये समझो। सपोज उसने बोला नन ऑफ द अबव, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन, 190, एटलीस्ट वन। तो देखो पहला आंसर ये थी, उसने पूछा एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन, 190। फिर मैं दूसरा पूछा ओनली क्रेडिट कार्ड, and credit card and mobile phone but not two wheeler, credit card and mobile phone but not two wheeler, 20. and none 10। लिख लीजिए भाई सब। तो इसी तरह की प्रॉब्लम पूछेगा वो आपसे। और यहां पर हमसे क्या पूछा गया था, नन ऑफ द थ्री, तो नन ऑफ द थ्री आंसर क्या हो गया, 10, जो ओरिजिनल क्वेश्चन। ठीक है, लिख लीजिए। सर सेकंड वाला क्या आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है। ओनली क्रेडिट कार्ड, ओनली क्रेडिट कार्ड 10 आ रहा है बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर है, ऑनलाइन। यस सर। अब देखिए, ये तो इस तरह की प्रॉब्लम हो गई। अब दो प्रॉब्लम आपकी मॉड्यूल की है, मॉड्यूल भी नहीं होगा आज तो किसी के पास। बस बस क्या,
2 सेकंड रुकना, मैं पीडीएफ डाउनलोड कर लूं। बेटा ऑनलाइन आपको पीडीएफ दिख रहा है? ऑनलाइन दिख रहा है ना? यस सर। यस। अब आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 21, कॉपी कर लो एक बार, मैं इनको लिखवा देता हूँ। बेटा आपको वो दिख रहा होगा तो आप क्वेश्चन नंबर 21 कॉपी कर लो। यस, आप लिखिए। कोई बात नहीं, मैं लिखवा देता हूँ, बातें नहीं बेटा। देखो आउट ऑफ 2000 एम्प्लॉइज, तो मैंने जैसे बोला वैसे लिखो आप। आउट ऑफ 2000 एम्प्लॉइज, 48% preferred coffee. 48% preferred coffee. 54% like tea. And 64% used to smoke. Out of total 28% used CNT. CNT मतलब coffee and tea. 32% used T&S. T&S. And 30% used C&S. And 6% did none of these. None of these. The number of students having all the three. The number of students having all the three. अब देखो ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि कॉमन पार्ट नहीं गिवन है। तो कॉमन पार्ट नहीं गिवन होता है तो क्या करते हैं, ये चीज समझना। बेटा आपने लिख लिया, मैं हटा दूं इसको ऑनलाइन। यस सर। चलिए देखिएगा, कॉफी, टी, स्मोक। ये नहीं गिवन, मान लो क्या भला बताइए, कॉफी एंड टी 28 माइनस एक्स, कॉफी एंड स्मोक 30 माइनस और 32। पहले यहां तक बता दी, यहां तक कोई दिक्कत होगी पहले लिख लो आप, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट पार्ट अब चालू होगा। 28 माइनस एक्स, एक्स 30 माइनस एक्स, 32 माइनस एक्स। अब कॉफी कितना है टोटल, 48। अब ध्यान से देखना, देखो कैसे करते हैं। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, ये क्या आ रहा है, लेकिन मुझे एक्स नहीं लाना, तो यहां पर क्या हो गया, प्लस एक्स, ताकि एक्स कैंसिल। ये हो गया 28 प्लस 30 58, लेकिन लाना कितना है 48, तो ये आ गया -10 प्लस 6। दोबारा बता रहा हूं, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, माइनस एक्स तो यहाँ क्या आएगा प्लस एक्स, 28 प्लस 30
58 में से क्या करें कि 48 आ जाए माइनस। अब इधर देखते हैं, माइनस एक्स प्लस एक्स, तो यहाँ पर भी प्लस एक्स। 28 प्लस 30 तो 60। 60 और चाहिए कितना, -6। तो ये इसका वैल्यू आ गया -6 प्लस 6। यहां तक क्लियर। चलिए अब लास्ट देखो, प्लस एक्स, ये कितना हो गया 62, चाहिए कितना +2, ये आ गया +2 प्लस एक्स। अब ये पूरा कवर हो गया। टोटल 100% में से बाहर कितने हैं, मतलब इन सबका सम कितने परसेंट के इक्वल है, 94 के इक्वल। इन सबका सम किसके इक्वल है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए ये कितना है टोटल, प्लस -6 प्लस एक्स प्लस दोबारा बोल रहा हूं 48 -6 प्लस एक्स 32 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स किसके इक्वल हुआ 94। अब देखो एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल करो भाई। 48 प्लस 32 प्लस 2 और -6 78 76 80 82 76। तो एक्स का कितना परसेंट आ गया भाई 18%। तो एक्स आ गया हमारा 18%। अब बेटा इस वाले पार्ट में, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ऐसे निकलेगा जैसे मैंने अभी बताया। यदि इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। -6 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स या -10 प्लस एक्स, और इनका सम 94 कैसे हुआ। अब हमसे पूछा गया है पहला प्रॉब्लम पूछा गया ऑल थ्री तो ऑल थ्री हो गया 18% ऑफ 2000। पहले का आंसर, इसका जो पहला पार्ट है वो आ गया 360। सेकेंड पार्ट पूछा है हमसे टी एंड एस बट नॉट कॉफी। बोलो भाई टी एंड एस बट नॉट कॉफी। टी एंड एस बट नॉट कॉफी 32 माइनस एक्स मतलब 14% ऑफ 2000 280। ये सेकंड पार्ट आ गया भैया। और थर्ड पार्ट आया हमारा ओनली कॉफी। ओनली कॉफी कितना -10 प्लस एक्स 8% ऑफ 2000 कितना आ गया भाई 160। तो एक बार एक्स निकालने के बाद तो दिक्कत नहीं है। तो ये इसका वैल्यू आ गया। तो ये आपकी मॉड्यूल की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, लास्ट ईयर आया है आपका, मतलब जनवरी अटेम्प्ट में। सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर इज
बताओ कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, क्या है ये? यस, आंसर इज इनफाइनाइट सेट। भाई क्योंकि नेचुरल नंबर आपके इनफाइनाइट है तो उनके क्यूब भी क्या होंगे, इनफाइनाइट। तो आंसर इज इनफाइनाइट सेट। ये आपका इस बार आया था जनवरी अटेम्प्ट। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ आइटम्स in the set A is 40. The number of items in the set A is 40. In the set B is 32 and in set C is 50. In both A and B is 4. In both A and C is 5. In both B and C is 7. In all the set is 2. How many there are? How many are in? यार ये क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन गलत बोल रहा है, आंसर गलत दे रहा है, क्या चक्कर। इसने पूछा हाउ मेनी आर इन ओनली वन सेट। अब ओनली वन सेट का क्या मतलब हुआ? ओनली वन सेट, नहीं नहीं सही है। ओनली वन सेट मतलब या तो ए में है या बी में है या सी में, ओनली वन सेट। ओनली ओनली ए बोलता तब बोलता हूँ, ठीक है। अब देखो इधर, ए बी सी, बोलो तीनों में कितने हैं, 2। ए एंड बी के अंदर बचा 2, बी एंड सी के अंदर 7 बचा 5, बी एंड सी ए एंड सी के अंदर 5 बचा 3, ए के अंदर 40, तो 5 2 7 2 9 31। एक सेकंड, ए एंड बी के अंदर 4 है, ए एंड सी के अंदर 5, अच्छा उल्टा लिख दो, बी एंड सी के अंदर 7 है, ठीक। तो ये कितना बचा अब 33, इधर कितना बचा 23, इधर कितना बचा 40, टोटल कितना बचा, टोटल पूछा ही नहीं हमसे, बोलो कितना है। ये हो गया आपका 40 प्लस 40 प्लस 28, कितना आ गया 108। 108। बिल्कुल एक और ऐसी प्रॉब्लम गिवन है, नवंबर में 2 प्रॉब्लम आई थी, दोनों इसी टाइप की आई। टू फाइनाइट सेट
two finite sets respectively have x and y Sir. number of elements. सर हाँ बेटा बोल। सर बी और सी में 7 है ना? हाँ तो बी और सी, बी एंड सी में 7 है तो यहाँ 2 आगे तो बच्चे तो 5 ही ना। ठीक है सर। और तू कहाँ था इतने दिन से ये बता। सर तबीयत खराब हो रही है सर इसलिए। कोई तो बोल रहा है तू पार्टी करने गया है, तो ये घर नहीं में नहीं कोई प्रोग्राम है इसलिए गया हुआ है। नहीं नहीं सर तबीयत ही खराब हो रही है। चलो, respectively have x and y number of elements. The total number of subset of the first is, the total number of subset of first is 56 more than total number of subset of second. Subset of second. Value of x and y are respectively a 6 and 3, b 4 2, c 2 4 and d 3 6. तो बेटा टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है? और क्या बताया था टोटल नंबर ऑफ सबसेट? 2 की पावर n, बिल्कुल सही है, 2 की पावर n। तो पहले वाले में 2 की पावर x, इसके अंदर सेकंड वाले से कितने ज्यादा है? 56 ज्यादा। इसका मतलब 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर y प्लस 56। ये क्लियर है? अरे क्लियर है? अब पहला ऑप्शन 2 की पावर 6, क्या ये सही आ रहा है क्या? यही सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 6 और, अरे नंबर ऑफ सबसेट इज 2 की पावर n। उसने बोला फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ सबसेट कितने हुए? 2 की पावर x। फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ सबसेट सेकंड वाले के सबसेट से कितने ज्यादा है? 56। मतलब 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर y प्लस 56। बस वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ गया। तो ये दो प्रॉब्लम आई थी भाई। भाई नंबर ऑफ सबसेट की जो प्रॉब्लम आई वो तो करवाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तो एक ही बात है। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 3 एलिमेंट के नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 3 8। ऐसी भी प्रॉब्लम आ चुकी है। बेटा बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है सेट्स में। जितना अभी तक किया है ना सब ऐसी प्रॉब्लम आएगी, देख लो, एक भी हार्ड नहीं है। अगला देखो, ये वाली आई थी, a इक्वल टू 1 2 3 अप टू 9, b इक्वल टू 1 3 4 5 7 8 एंड c इक्वल टू 2 6 8। मुझे निकालना है a माइनस बी यूनियन सी, a माइनस बी यूनियन सी। तो बेटा b के जो जो कॉमन है ये सारे एलिमेंट हटा दो भाई। तो a माइनस बी का वैल्यू आ गया हमारा 2 6 9 यूनियन 2 6 8। तो बचा हुआ कितना? 2 6 8। ये इसकी वैल्यू आ गई 2 6 8। तो ये प्रॉब्लम आई थी। अच्छा, यदि इसमें पूछे व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस, इसका कार्डिनल नंबर कितना है? 4। तो कार्डिनल नंबर भी पूछा गया है इसी टाइप की प्रॉब्लम। व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस 4, ये भी आ चुका है। अब देख लो लेवल ऑफ प्रॉब्लम किस तरह की आ रही है। नेक्स्ट, प्रॉपर सबसेट में कोई दिक्कत नहीं है। यदि 5 एलिमेंट है तो प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? 2 की, अरे
2 की पावर 5 माइनस 1, दिस इज विद द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। चलिए ये एक अच्छी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखो, कल से मैं रिलेशन स्टार्ट कर दूंगा, प्रोबेबिलिटी नहीं, पहले सेट रिलेशन वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ताकि एक चैप्टर बोलने के लिए तो हो जाएगा कि वो कर लिया आपने। अब तुम्हारी संडे को मैं तुम्हें बुलाया करूंगा भाई, जिसको डाउट है या जिसको दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 2-3 जनों के मार्क्स कम आ रहा है। क्यों भाई ध्रुव? हाँ, इसलिए आओ। x/2 बिलोंग्स टू z, क्योंकि बेटा आप पढ़ने का टाइम आ गया। अब आज से मतलब आप ये मान के चलो, अब से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। चलो 2 महीने 3 महीने जैसे भी निकले वो खत्म, क्योंकि अब नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये मान के चलो कि आपको इस बार सिलेक्शन करवाना है, क्योंकि जितने अटेम्प्ट लोगे ना उतना ज्यादा हार्ड होता जाएगा। भाई किसी ने बोला अरे यार कोई बात नहीं सेकंड अटेम्प्ट में हो जाएगा, तो आपका सेकंड अटेम्प्ट में और ज्यादा हार्ड होता है। और ये पूछ लो जिसका नहीं है अभी तक, आप सेकंड अटेम्प्ट में आओगे तो आपको और ज्यादा मुश्किल आएगी। थर्ड अटेम्प्ट में सबसे इजी होता है फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट सबसे इजी रहेगा आपके लिए क्लियर करने के लिए, सेकंड अटेम्प्ट उतना ही हार्ड रहेगा, थर्ड अटेम्प्ट उससे ज्यादा हार्ड होगा। ये फिर आपको सर बोलोगे ऐसा क्यों, हमने 2 बार पढ़ लिया, नहीं, आपको हार्ड लगेगा। जिसका पहली बार में सिलेक्शन नहीं होता तो उसका फिर दूसरी तीसरी बार में जाके होता, मतलब बढ़ता जाता है फिर उसका। इसलिए पहली बार में करवा लो, ज्यादा बढ़िया। देखो भाई, a इक्वल टू x सच दैट x/2 बिलोंग्स टू z और x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 10। चलो 0 रखो यहाँ, 0/2 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंटीजर आ रहा है, तो मैं यही निकाल के बता रहा हूँ 0। 1 रखने पे इंटीजर आएगा क्या? 2 4 6 8 तो ये हमारा a के एलिमेंट आ गए 0 2 4 6 8 10। आपका x की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिससे x/2 क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए। उसने b दिया है x such that x is 1 डिजिट प्राइम नंबर। जल्दी बोलो भाई, 1 डिजिट प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं? 2 5 7 2 3 5 7 1 नहीं होता है। c इक्वल टू x such that x/3 belongs to natural number x is less than equal to 12। अब देखो 1 रखा नहीं आएगा नेचुरल नंबर, 2 रखा नहीं आएगा, 3 6 9 12। अब हमसे क्या पूछा गया है? एबीसी देने के बाद हमें तीनों का कॉमन निकालना। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बोलो तीनों का कॉमन। कोई कॉमन आ रहा है क्या? कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा, तीनों में कॉमन कोई भी नहीं। इसका आंसर क्या हो गया? 5। क्लियर है? भाई ये खत्म होते हैं आपको छोड़ देंगे, आज पढ़ाई करो फिर तो वो मुझे भी तो छोड़ रहा हूँ बेटा। सेट्स तो दो, क्या टेस्ट तो दो यार, टेस्ट में तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा, बिना टेस्ट के तो काम चलने वाला ही नहीं।
नेक्स्ट a equal to x such that x square minus 3x plus 2 equal to 0, b equal to x such that x square plus 4x minus 12 equal to 0। तो हमें b माइनस ए निकालना है। b माइनस ए, पहला ऑप्शन -6, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 1 2, 2 -6। देखो यहां पर एक चीज है, b माइनस ए का मतलब है जो b को सेटिस्फाई करे और a को नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल -6 तो b को सेटिस्फाई करना चाहिए, बोलो 36 -24 कर रहा है तो b को तो कर रहा है, अब a को नहीं करना चाहिए। b माइनस ए का मतलब b को करना चाहिए और a को, भाई सपोज आपको फैक्टर करने नहीं आ रहे ना, उस केस की बात बता रहा हूं, तो ये a को नहीं कर रहा, करके देख लो -36 और 36 18 प्लस 2 नहीं कर रहा। इसका मतलब हमारा आंसर यही है 100%। भाई फैक्टर या तो आपको फैक्टर करने आने चाहिए या मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ b माइनस ए का मतलब है वो एलिमेंट जो b को तो सेटिस्फाई